तो ये क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। ये पेपर जो है वो 15 तारीख को 9th क्लास का हुआ पेपर जो है वो है, और जो आज आपका 16 तारीख का पेपर है, तो आप सभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। कैसे क्वेश्चन बदल सकता है मैं ये भी बताऊंगा। जैसे 9th क्लास का पेपर है, 3 घंटे का पेपर होगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 38 होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे टोटल? 38। अब 18 क्वेश्चन तक तो आपके एमसीक्यू हैं, जो एक एक नंबर के होंगे टिक करने वाले। एमसीक्यू भी कैसे करने ये भी बताऊंगा। जो सेकंड आपका खंड है वो 21 से 25 तक है, वो 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके 21 से 25 तक। जो 26 से 31 तक है वो 3 नंबर के हैं, और जो 32 से 35 तक है वो 5-5 नंबर के हैं। 36 से 38 तक 4-4 नंबर के हैं। ध्यान से सुनना, पेपर मुश्किल नहीं आया है। गया क्वेश्चन में जहां पर भी पाई का मान कुछ नहीं कहा गया है तो आपको 22/7 लेना है। ये आपको पता है, कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करोगे, और बाकी ये आपके लिए है भी नहीं। चलो देखो आगे क्या कह रहा है। एक शंकु है। शंकु कैसा होता है मैंने आप लोगों को पढ़ाया। शंकु कुछ इस प्रकार का होता है। कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब होता है एल। एल कितना है? 13 सेंटीमीटर। इसके बाद में इसकी त्रिज्या दे रहा है आर। आर कितना दे रहा है? 5 सेंटीमीटर। ऐसा सवाल मैंने कराया आप लोगों को, और इसमें आपको ऊंचाई निकालनी है। मैंने बताया फॉर्मूला L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। फॉर्मूला बताया कि नहीं बताया? बताया। तो H यहीं छोड़ दो, जो चीज पूछे उसको इस तरफ ही छोड़ दो बराबर के। जैसे H पूछे तो H यहीं छोड़ दो। L स्क्वायर ये प्लस में था ये वाला हिस्सा, तो इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में। ठीक है भाई। L की वैल्यू कितनी है? 13 का स्क्वायर, और R की वैल्यू कितनी है? 5। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 5 का स्क्वायर। इसका लिख देंगे भाई 5 का स्क्वायर बराबर में H स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 याद होना चाहिए स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25। दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा आप सभी का? आप कहोगे 144 बचेगा। और 144 किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहोगे 12 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से ये कट जाएगा। अब कहेंगे 12 आंसर है। 12 इस पे टिक करके आगे बढ़ जाओगे। आप पेपर में लिखोगे कैसे एमसीक्यू, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्व भी करना है। अगर सॉल्व नहीं करना, अगर आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व इस तरीके से करना है, जैसे आपको सॉल्व करना है, इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना आ रहा है, ये आप चाहते हो कि यार इतना बड़ा एक नंबर में कौन सॉल्व करेगा, वैसे तो सॉल्व करना चाहिए आपको। तो आप जैसे क्वेश्चन नंबर 1 डालो, फिर आंसर नंबर 1 आंसर डालो। आंसर में आपको डी ऑप्शन लग रहा है, तो ये केवल डी लिख के कोई नहीं छोड़ेगा, नहीं, इसके आगे लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। अगर आपका टीचर इतना अच्छा है, अगर कहता है कि मैं ठीक कर दूंगा, तो वो इसको ऐसे काट भी सकता है, ऐसे करके वो खुद ऑप्शन बना देगा। नहीं तो नहीं काटना होगा तो नहीं बनाएगा। केवल आप ABCD लिखोगे तो इसके आपको नंबर नहीं मिलते हैं, ये आप ये ध्यान रखना। ठीक है भाई। आपके टीचर ने कहा है कि आप ABCD बना देना, तो आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बनाना है आपको। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक सर्कल के अंदर ही 4 कोने बनते हैं, सर्कल के अंदर ही 4 कोने बन के। एंगल A बराबर, आप जैसे A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया। इधर दे रहा है 4x, इधर दे रहा है आपका 3y, और इधर दे रहा है आपका C 2x। आप सभी को मैं बता दूं, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो भुजा होते हैं, इनके कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। कितना होता है? हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पर हमसे D और Y, तो x और y दोनों का मान बता रहा है। और दूसरा क्या लिखेंगे? एंगल B प्लस एंगल D बराबर क्या हो जाएगा? 180। एंगल A की वैल्यू क्या है? 4x, और इसकी क्या है? 2x बराबर 180 डिग्री। भाई 4x और 2x कितना हो जाएगा? 6x बराबर 180 डिग्री। इसको इससे काटेंगे तो 30 आ जाएगा। आप पहले ऑप्शन देखो, x का मान 30 कहाँ दे रहा है? क्या यहाँ पर x का मान 30 है? नहीं, गलत है। क्या यहाँ पर x का मान 30 है? गलत है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है। आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, और इसका B पार्ट है, तो इसके बाद लिख दिया x बराबर 30 डिग्री और y बराबर आप क्या लिख दोगे? 10 डिग्री। इस तरीके से आप इसके अंदर लिख दोगे। अब निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा बहुपद जो है वो नहीं है। बहुपद के अंदर, बहुपद का मतलब क्या होता है? इसमें एक से ज्यादा पद हो। बहुपद नहीं है तो एक से ज्यादा पद है, बहुपद है। एक से ज्यादा पद है बहुपद। इसमें एक से ज्यादा पद है, तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद का मतलब देखो नाम में बहुत पद, बहुपद मतलब एक से ज्यादा पद, वो नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो 7 की पावर 5 है, और 7 की पावर देखना एक बार -8 लिखा है क्या क्वेश्चन पेपर में? बच्चे देखने एक बार, चौथा क्वेश्चन देखना, -8 लिखा है। सिर्फ 7-8 -8 है क्वेश्चन पेपर में, इसकी पावर -8। तो आप ऐसे कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखो जब भी पावर माइनस में हो तो आपको क्या करना है? ये प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो 7 की पावर 5, और ये माइनस में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये बटे में आ जाएगा। बटे में आने के बाद में ये क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल हो जाएगा, माइनस हट जाता है। 7 की पावर 5 का मतलब 7 कितनी बार लिखा जाएगा? 5 बार। 7 कितनी बार लिखा जाएगा? 5 बार। 5 बार लिख दिया भाई। 7 नीचे 8 बार लिखा जाएगा। कितनी बार लिखा जाएगा? 8 बार।
कितनी बार लिखा जाएगा? 8 बार। देखो कितनी बार, 5 बार ऊपर है, 5 बार नीचे काट दो, 1 2 3 4 5, तो 7 की पावर 3। आप माइनस वाला ऑप्शन देखोगे, बटे में है, मैंने बताया था बटे में लिखते हो तो माइनस वाला लिख सकते हो, जैसे माइनस में था हमने बटे में लिखा था, बटे में था तो माइनस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है बी, इसका भी बी हो जाएगा। आप ऐसे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3 या 4, जो भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है तो 4, और फिर इसका आंसर, और आंसर में कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, बी 7 की पावर -3, ऐसे लिखना है आप लोगों को, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना, कर लोगे ना, ऐसा आएगा तो ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन में आगे आपको कह रहा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कहाँ मान क्या होता है? ए की जगह 0 नहीं होना चाहिए, ए की जगह 0 हो सकता है, बी की जगह नहीं होनी चाहिए, सी की जगह नहीं होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात कहेगी तो ए और बी दोनों 0 नहीं हो सकता, ए और बी दोनों 0 नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। रैखिक समीकरण जहां पर ये होगा, अगर पूछेगा तो ये वाला होगा, और नहीं पूछेगा तो आपका ये वाला कट जाएगा, ठीक है। ना पूछे तो आप ये वाला टिक करना है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी के मध्य बिंदु सी है, कोई रेखा खींच दो आप, ए बी, ये खींच दी मैंने ए और ये खींच दी मैंने बी, इसके मध्य कोई बिंदु सी है, ये मध्य बिंदु सी बना दिया यहाँ पर बिंदु। अब कह रहा है कि सी और बी के बीच में भी एक बिंदु है जो है डी, मध्य बिंदु डी है, तो इसमें कौन सा मान सही होगा? मैंने आपको बताया था, ऐसे नहीं बताते, आप अपनी मर्जी से मान लो। ये पूरा का पूरा 8 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8, तो इसका आधा होगा यहाँ पर, यहाँ कितना होगा 4, फिर इधर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 4, लेकिन यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 4 माना जाएगा। अब क्वेश्चन में पुट करके देख लो कौन सा क्या कह रहा है। AC का मतलब ये है, AC की वैल्यू कितनी है? 4, AC की वैल्यू 4 है, यहीं पर ही रख लो, इधर मत रखो, साइड में, यहीं पर रख के देखने वाला क्वेश्चन। एक मिनट रुको। देखो AC की वैल्यू कितनी थी? AC की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 प्लस 2 और CD का मतलब क्या है? CD यहाँ तक है 2, और AB यहाँ से लेकर कितना था? 8 था, तो 4 का 4 प्लस 2 दूनी 4 और बराबर में 8, 4 और 4 कितना हो गया? 8, दोनों तरफ 8 आ रहा है, पहला ऑप्शन ही ठीक है, पहला ऑप्शन ही आपका क्या है? ठीक है। अगली बात समझ में भाई, आप अपनी मर्जी से इसके अंदर मान सकते थे और इस हिसाब से आपको करना था, ठीक है। अगली बात समझ में भाई कैसे करना था, अगर ऐसा आएगा तो कर लोगे अपनी मर्जी से। कल दोपहर की क्लास, कल सुबह की क्लास में मैंने शायद ऐसा सवाल कराया था कि अपनी मर्जी से मान लेना, कराया था ना, वैसे ही। अभी देखो त्रिभुज की भुजा दे रहा है 22, 18 और 26, तो A बराबर 22, B बराबर, आ जाओ, B बराबर 18 और C बराबर 26, ये दे रहा है। तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा? S निकालना है आपको। अर्ध परिमाप का मतलब होता है S का मतलब ही क्या होता है आपका भाई? अर्ध परिमाप। S का मतलब होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला A प्लस B प्लस C बटे में 2। A की वैल्यू 22, B की वैल्यू 18, C की वैल्यू 26 बटे 2। इन दोनों को जोड़ा तो 40 आ गया, 40 और 26 कितना हो गया? 66 बटे 2 काटा 33 ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर C। ये ठीक है भाई, बाबू साहब के लग रहे, टीचर ने बताया भाई सारे क्वेश्चन सही है इसके, लगभग अब तक जितने भी इसने देखे। तो क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब इसके बाद में कह रहा है कौन सा बहुपद जो है 0-2 है। 0-2 का मतलब हो सकता है जहां पर 0 बन जाए, जहां पर क्या बन जाए? 0 बन जाए। अब देखो अगर इस 2 को मैं यहाँ पर रख दूंगा, इस 2 को अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक प्लस का एक माइनस का कट के 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर यही होगा। तो यहाँ बिंदु लगा रखा है, ठीक है भाई, तो इसका मान ये हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, 0-0 का मतलब। अब देखो क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कैसे बनता है? ऐसे बनता है, 90 डिग्री का होता है। A, इसमें B और C, इसमें कह रहा है AB बराबर क्या है? BC है। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। जब और एक 90 डिग्री है, जब 2 भुजा बराबर तो 2 कोण भी बराबर होंगे, तो ये वाला क्या होगा? ये 90 डिग्री है, तो ये 45 होंगे, तभी तो 90 डिग्री बनेगा। तो 45 मान इसका टिक करना। ये वाला गलत कर दिया इसने गलत कर दिया। आसान है, करवाया हुआ है, एक क्वेश्चन करवाए हुए आ रहे हैं। यदि किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं में केवल एक युग्म समांतर हो तो चतुर्भुज होता है। अब कह रहा है एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज मतलब 4 कोने वाला। इसमें क्या कह रहा है? सम्मुख भुजाएं में केवल एक युग्म समांतर है, एक ही समांतर है, बाकी समांतर नहीं है, तो चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज, आयत, समलंब, यहाँ पर समलंब होगा, इसका उत्तर क्या होगा? देखो क्या कह रहा है, ऐसा कोई चतुर्भुज है, बस ये समांतर है और ये समांतर नहीं है, तो ऐसे में क्या कहलाता है? वो समलंब कहलाता है, ठीक है भाई। जब आयत क्या कहलाएगा? आयत किसे कहता है मैं ये भी बताता हूँ। देखो ये समलंब हो गया। समचतुर्भुज पतंग की तरह होती है, जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं,
बस बीच के विकर्ण अलग होते हैं। आयत में क्या होता है, इधर भी बराबर आमने सामने के बराबर होते हैं बस। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ऐसे तिरछा बना होता है, ये बराबर, ये समांतर होता है इसके, ये समांतर होता है इसके। ठीक है, हम आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं पर समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते, क्योंकि आयत की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि कोने पे इसके 90 डिग्री बनते हैं, और समांतर चतुर्भुज में ऐसा जरूरी नहीं होता। अगला चित्र दिया हुआ है आपको, इसमें कहा गया है कि ए बी और सी डी के बीच क्या संबंध है। ए बी है और सी डी के बीच क्या संबंध है। देखो ये 90 डिग्री है और साथ में 5 बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री है, साथ में कितना बना रहा है, 5 बना रहा है, 5। तो आपको बताना है, तो इसमें हमको बताना है कौन सा संबंध सही होगा। ए बी बराबर 2 सी डी, ए बी बराबर 2 सी डी तो हो नहीं सकता, ए बी बराबर 2 सी डी तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से यहाँ की भी दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ की दूरी भी बराबर है, ये एक वृत्त बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी दूरी भी बराबर ही होगी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो यहाँ से यहाँ तक 5 दूरी है, यहाँ से यहाँ तक 5 दूरी है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी तो बराबर यार इसकी ही होगा। सीधी सी बात है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पेपर बहुत ईजी आया है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन कल की क्लास में भी मैंने बताया था, यदि दो संपूरक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री की, याद आ रहे होंगे। पहला अनुपात में हो तो इसके आगे x मान लो, मैंने बताया था। पहला कोण a मान लो, दूसरा कोण b मान लो, बराबर 180 डिग्री। 2x प्लस में 3x बराबर में 180 डिग्री। 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x बराबर 180 डिग्री। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 या 15, 5 30, 36 डिग्री एक x का मान आया। x का मान कितना है, 36 डिग्री। पहला क्या था 2x और दूसरा क्या था 3x। 2x का मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणा 36, और 3x का क्या हो जाएगा 3 गुणा 36। 36 दूनी कितना हो जाएगा आप सभी का 72, और ये कितना हो जाएगा 36 दिया 108। आप कह सकते हो कि भाई बड़ा कोण बताना है हमें, कौन सा कोण बताना है, बड़ा कोण कौन सा दिख रहा है, ये बड़ा है कि 72 दिख रहा है कि 100। आप सीधी सी बात कहोगे बड़ा कोण तो ये वाला होगा, 108 हो जाएगा। देखो आसान क्वेश्चन था, ये भी आसान क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका पूरक का आ जाए तो आप पूरक का कर देना। पूरक में बस आपको इतना करना होगा कि भाई यहाँ पर आप क्या लिखोगे 90 डिग्री 180 की जगह पर। जब पूरक कोण कहे तो 90 डिग्री, जब संपूरक कहे तो 180 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दे रहा है हमको। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और इसका फॉर्मूला याद रखना 3/4 a स्क्वायर। ये हमें दे रहा है और ये दे रहा है 16√3। तो √3 से √3 कट गया, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है a स्क्वायर, और बटे में क्या है 4, और बराबर में 16। ये भाग में तो गुणा में चला जाएगा, 16 चौक 64। ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 64 आ गई। अभी 64 किसका स्क्वायर होता है, बच्चा जानता है 8 का स्क्वायर होता है। ए से ए कट जाएगा, ए की स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसे हम क्या करें, त्रिभुज का परिमाप ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, क्योंकि सब बराबर होता है। परिमाप में तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 24। तो ये भी सही कर रखा है इसमें। ठीक है भाई, आई मेरी बात समझ में कि नहीं आई। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 64 ही हो जाएगा। आगे बात समझ में, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि व्यास 2r है। ये कल की क्लास का क्वेश्चन, मैंने कल आपको क्लास में कराया था। ये गोले का आपको आयतन निकालना है, इसके अंदर क्या करना है 2r, गोले का आयतन निकालना है। 2r है, रख दो। गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r की क्यूब। 4/3 का 4/3, पाई की वैल्यू पाई छोड़ दो, r की जगह क्या रखना है 2r की क्यूब, है ना। 4/3 पाई की वैल्यू पाई, 2r का क्यूब। 2r का क्यूब मतलब 2r गुणा 2r, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 4/3 पाई, और यहाँ पर क्या है 8, और आर कितनी बार है 3 बार, तो 3 का क्यूब। इसकी गुणा कर देंगे, इसमें 8 चौक 32, 32/3 पाई आर की क्यूब। अब देखो ये ऑप्शन बिल्कुल आपको मिल रहा होगा 32/3। पहला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, है ना भाई, पहला ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अब क्वेश्चन के अंदर आगे क्या कह रहा है, देखो अभी तो एक नंबर के क्वेश्चन ही चल रहा है, एक नंबर के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। और बढ़िया पेपर आया हमारी क्लास में, जो हम कर रहे थे उसके हिसाब से आया है। एक ठोस की विमाएं होती हैं। विमाएं का मतलब एक ठोस है, कोई भी ठोस है, उसकी देखो ठोस का मतलब होता है घनाभ या फिर घन हो सकता है ठोस। विमाएं का मतलब भुजाएं कितनी हो जाएगी इसकी साइड, एक तो इसकी हो जाती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई, और एक होती है इसकी ऊंचाई। तो इसकी 3 विमाएं हो सकती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब इसमें समीकरण का एक हल है, कौन सा हल होगा इसका, आपको करना क्या है। पहला वाला मैंने कल की क्लास में बताया था, 1 - 2 लिखा है। पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। आपको पुट करके देखना है इसमें कौन सी में 0 मान आएगा, कौन सी में क्या मान आएगा 0। x की जगह पर और y की जगह पर रख के देखना है।
मतलब बाबू साहब का जिसने करा है पहले इसी को चेक कर लेते हैं। एक्स की जगह में 1 रखते हैं और वाई की जगह -2 रखते हैं और +5, 3 एकम 3 माइनस 4 दूनी 4 दूनी। इसके बाद में देखो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8 +5। हमें 0 बताना है, 0 बनना चाहिए। 0 तो बनेगा नहीं, इससे छोड़ दो, काट दो, ये वाला ऑप्शन कट गया। अब इसी के जैसे जितने ऑप्शन है उन सबको भी काटने पड़ेंगे हमको। अब देखो यहाँ पर आप अपने दिमाग से लगाओ, देखो यहाँ पर जितना भी जो बड़ा नंबर है ना इसके आगे माइनस होना चाहिए, जो जिसके आगे माइनस होगा वही आंसर होगा, इसका ये वाला आंसर होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों होगा। देखो यहाँ पर देखो 4 गुणा एक्स की जगह 1 रखना है, माइनस वाई की जगह कितना रखना है -2 प्लस सॉरी माइनस लिखना है यहाँ पर -10 बराबर 0। देखो 4 एकम 4 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 माइनस का 10 बराबर 0। तो 6 4 कितना हो जाएगा 10 और 10 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो मतलब 0 इस वाले ऑप्शन से ही बन रहा है और यही सही होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया कैसे करना था वाला क्वेश्चन। आपको ऑप्शन के अंदर ही पुट करके ऑप्शन का सहारा लेकर करोगे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। दंड आलेख बताना भाई, इसमें दंड आलेख क्या होता है। दंड आलेख का मतलब जो खुला खुला होता है, इसके बीच में गैप होता है, ये होता है दंड आलेख। ये है आयत चित्र, है ना। ये मैंने आप लोगों को करा रखा है क्लास के अंदर। नाम केवल नाम पूछा गया है तो नाम तो आप कर ही लोगे, बस टिक मारना है। थोड़ा सही करके आया है, देखो भाई यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको इसका मान बताना है, आपको इसका क्या बताना है, मान बताना है। 4 और यहाँ पर गुणा 16 की 2 की क्यूब है 16। देखो भाई यहाँ पर यहाँ क्यूब रूट बन रहा है भाई, क्यूब रूट बन रहा है। यहाँ पर देखो क्यूब रूट का मतलब क्या, अभी यहाँ भी क्यूब रूट है और यहाँ भी क्यूब रूट है। जब दोनों जगह सेम संख्या लिखी हुई है, क्यूब रूट है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी गुणा कर सकते हो ऐसे ऐसे करके। आप डायरेक्टली गुणा करके आप ऐसे यहाँ पर छोटा सा 3 लिख सकते हो। और 16 चौक आप सबको पता है 64 होता है। 64 किसका क्यूब होता है तो आप सबको पता होना चाहिए 4 गुणा फिर 4 आ जाता है। और ये जो ऊपर टोपी सी लगी हुई है इसके ऊपर, इसको हम √3 कहते हैं। कितनी बार हो गया, 4 के ऊपर 3 बार हो गया गुणा, इस 3 से 3 कट जाएगा, 4 आंसर आएगा। सी ऑप्शन ठीक होगा इसका। ठीक है भाई, इसने गलत कर दिया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 18 क्वेश्चन देखो एमसीक्यू के हो गए। मेरे को अभी 18 मिनट भी नहीं हुए आपको कराते हुए लगभग। आप पेपर में अगर ढंग से करोगे तो पेपर मुश्किल नहीं आया अभी तक, आप लोगों के सामने मैं करके दिखा रहा हूँ। अब पहले तो एमसीक्यू देखो और उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले बड़े नंबर के क्वेश्चन देखो, पेपर करने की भी कला होती है। बड़े नंबर के क्वेश्चन देखो। अब बड़े नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे कह रहा है ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो मैं पूरा ग्राफ दिखाता हूँ आपको पहले। यहाँ पर देखो ये ग्राफ दिख रहा है आपको। देखो भाई इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, बिंदु सी के निर्देशांक लिखो। ग्राफ बनाने मत लगना कॉपी में, बनाना नहीं है आपको इसको, नहीं। देखो सी कहाँ लिखा है, या बी लिखा है, यहाँ ए लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा, मैं अलग पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, सी ये रहा। आपको सी यहाँ पर दिख गया, दिख गया ना सी, कहाँ पर है, सी यहाँ पर है। अब इसके अंदर आपको क्या करना, क्या है, इसके आपको निर्देशांक लिखने हैं। पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई लिखा जाता है। और ये ध्यान रखना ये एक्स वाली लाइन नीचे लेटी हुई होती है हमेशा, लेटी हुई लाइन, और जो ऊपर खड़ा होगा ये वाई वाली लाइन होगी। तो पहले हमें एक्स वाला लिखना होता है, एक्स वाला, तो इसका निर्देशांक यहाँ पर सी बन रहा है, तो सी के ठीक नीचे क्या बन रहा है, एक्स वाली लाइन पे 7, तो आपको लिखना होगा 7। फिर वाई वाली लाइन पे क्या बन रहा है, इधर से इधर जा रहा है, देखो ये वाली लाइन ऐसे जा रही है ऐसे करके, तो -2 यहाँ पर लिखेंगे, -2 माइनस वाई नहीं -2। ये हो गया इसका निर्देशांक, 1 नंबर मिल गया आपको, कुछ नहीं था इसके अंदर। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको क्या कह रहा था यहाँ पर, दूसरी चीज देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी ज्ञात करो। दूरी निकालनी है अब आपको बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक। ए से लेकर हमको कहाँ तक भेज रहा है, बी तक। ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमको बतानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 कदम चलेगा, फिर दूसरा कदम चलेगा, फिर तीसरा कदम चलेगा, फिर चौथा। अच्छा ये माइनस में नहीं है भाई, ये वाला माइनस में नहीं है, माइनस में वाली लाइन होती है, वाली माइनस में नहीं, तो सिंपल 2 लिख देना। कितना कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, तो 4 कदम चला है वो, तो हम कहेंगे बिंदु, ऐसे लिखेंगे बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी जो है 4 यूनिट लिख देते हैं, यूनिट, इसमें यूनिट लिखा जाता है, 4 यूनिट है, या 4 भी लिख दिया तो भी ठीक कर देगी मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करा, बिंदु डी के निर्देशांक लिखिए। अब डी पॉइंट लिखना है, डी पॉइंट ढूंढो, डी का डी देखो ये डी सी के नीचे, सी के नीचे पहले एक्स वाला लिखना है फिर वाई वाला लिखना है। एक्स वाला 7 ही बन रहा है और वाई वाला कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, हो गया, 1 नंबर मिल गया इसका भी आपको।
कुछ नहीं करना इसमें, पहले इस क्वेश्चन को निपटाना। देखो इन दोनों में से एक ही करना था, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, एक हो गया आपका। अब ये अथवा में आया है तो ऊपर वाला क्वेश्चन भी नहीं करना, ये भी ध्यान से करना थोड़ा। अब देखो ये क्वेश्चन आया है, अब देखो बढ़िया क्वेश्चन आया है। आइसक्रीम देखकर थोड़ा सा हाँ पिघल मत जाना, तुम एकदम सख्त लौंडे हो सारे के सारे, पिघलना मत कोई सा भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई अर्धगोलाकार कटोरा है, देखो अर्धगोलाकार कटोरा दिख रहा है, इसमें क्या है आइसक्रीम की इसकी त्रिज्या दे रहा है, कह रहा है इससे पलट के इसमें पलटेगा, इससे भरा हुआ जो कटोरा है इसमें पलटेगा ये। हाँ तो इसमें क्या क्या बताना है, इसमें आपको सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई बतानी है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। शंकु की त्रिज्या दे रहा है आपको आर, हमें तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं, एल को बोलते हैं, एल निकालना है। और एल निकालने का फॉर्मूला बताओ यार, सिखाए कि नहीं सिखाया, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सिखाए। देखो ये शंकु की ऊंचाई दे रहा है एल स्क्वायर, ये सवाल बड़ा दे रखा है लेकिन है आपके सामने जीरो सवाल, आप लोगों को सिखाया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको ये भी बता रखा है 3.5 का मतलब 7/2 होता है। आप अपनी कैलकुलेशन खराब मत करो पेपर के अंदर, है ना। और इसकी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे। देखो एल स्क्वायर का एल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लो, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इन दोनों की आपस में, नीचे 4 आएगा और 144 चौक तो गुणा कर लो यहाँ पर, 4 चौक 16 के 6 से लगी, 4 चौक 16 17 के 6 से लगी, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 1 5, 576 प्लस 49, इन दोनों को जब जोड़ दोगे ये आ जाएगा आपका 625/4 एल स्क्वायर। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये स्क्वायर में तो ये किसका स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर बराबर हम इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया तो बोलेंगे 25/2, या फिर आप 25/2 का मतलब 12.5 भी होता है। इसका आंसर ये निकल जाएगा। अब कह रहा है कि दुकानदार इस शंकु के चारों ओर कागज लपेटता है। मैंने बताया था जब चारों ओर कोई चीज लपेटी जाती है तो उसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होता है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कहा 7/2 रखना है, और एल की वैल्यू भी आपकी सब निकली है 25/2। 25/2, 7 से 7 कटा, इस 2 से ये 11 बार में कटा। अब यहाँ पर 11 और 25 की गुणा कर दो, बटे में 2, 11 5 55 का 5, यहाँ से लेके 5, 11 2 22 और 2 27, इसको 2 से भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। रंगीन कागज की लंबाई बतानी है इसमें, रंगीन कागज की लंबाई, तो ये वाला आपको इसमें कितना कागज, ये किनारे किनारे कागज कितना यूज हुआ है, रंगीन कागज ये वाला है, ठीक है। तो इसमें इसकी आपको परिधि निकालनी है, तो परिधि निकाल देना, ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी मैंने, वाली बुक का सवाल ही आया आपके में, तो बिल्कुल बुक का ही आया, कर लोगे, ये करवाने वाला क्वेश्चन कर लोगे ना, बुक का क्वेश्चन है, करना कहना ही कर लेना आप, ये वाला भी बुक का ही है, दोनों क्वेश्चन बुक के ही आए हुए, कर लोगे वाला क्वेश्चन, पक्की बात है, बहुत प्रैक्टिस कराई, ना करवा पाओ तो यार करवा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे चैप्टर का आया है, आपको सिद्ध करके दिखाना है। रुको, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको दूसरे चैप्टर में करवाया है, और ये मैं क्वेश्चन में अभी आपको अलग से करवाऊंगा क्योंकि इसमें स्पेस कम है, तो अभी पेपर हम देख रहे हैं, मैं आपको करवा भी दूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब देखो ये चक्र, ये चतुर्भुज बन रहा है, इसमें हमको मान किस किस का बताना है, हमें बताना है BEC, बी का बन रहा है बी, फिर ई का बन रहा है ई, और सी, एक तो आपको ये मान बताना है, ये मान कितना होगा, ध्यान से सुनो भाई, आपको एक तो ये मान बताना है, दूसरा DPC, एक आपको ये मान भी बताना है। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, ऐसे त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, 60 और 70, 130 बन गया, तो ये 50 डिग्री बनेगा, इसका मान तो निकल गया। ठीक है भाई, इसका मान तो क्या हो गया, निकल गया। अब देखो ये वाला हिस्सा, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है 360 होता है, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है 360 होता है। एक देखो ऐसे चतुर्भुज बन रहा है, एक कोना बन रहा है चतुर्भुज, ये स्पर्श रेखा तो है नहीं, निकल गया आप लोगों के लिए। अभी 60 70, और यहाँ पर इस कोण को अपोजिट एंगल जो है मानने पड़ेंगे भाई। देखो एक काम और हो सकता है, देखो ये त्रिभुज 50 डिग्री, ये 50 डिग्री निकल गया। अब देखो ये बाह्य कोण, जब भी हम करते हैं ना बाह्य कोण क्या होता है, आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है इन दोनों को, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो एक सीधी रेखा है, ये 70 डिग्री 180 से घटाएंगे तो यहाँ पर 110 आ जाएगा, ये वाला कोण निकल गया 110, निकला कि नहीं निकला, निकल गया, निकल गया, हो गया जी, निकल गया। ये वाला कोण हमको पता चल गया,
हमें डीपीसी बताना है, डीपीसी, एक तो ये बता दिया हमने, पीडीसी, पीडीसी। अब हमें ये वाला कोण भी बताना है। हो सकता है अपोजिट एंगल को देख लो, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज में अपोजिट एंगल, चक्रीय चतुर्भुज में जो अपोजिट एंगल होता है वो 180 डिग्री के होते हैं। ये 70 डिग्री निकल रहा है और ये कौन सा निकल रहा है, ये अपोजिट एंगल 110 डिग्री का निकलेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 110 डिग्री निकलेगा और 110 डिग्री है तो ये सीधी रेखा, ये भी कितना निकलेगा, 70 निकलेगा। ठीक है, ये भी इसी तरीके से अपोजिट एंगल है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। 60 डिग्री है तो ये वाला कितना होना चाहिए, ये वाला 120 डिग्री होना चाहिए। और 120 है तो ये कितना होना चाहिए, 60। 60 70, ये 10 डिग्री होगा, ये कितना होगा, 10 डिग्री होगा। ठीक है भाई, इसी तरीके से इसको निकालना है। अब इसमें आपको मान बताना है, ए का मान ये दे रहा है पूरा और बी का मान आपको ये दे रहा है, तो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान बताना है। जब भी सेम चीज ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में हो तो आपको क्या करना होता है, जो ऊपर जो दो चीज लिखी होती है इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, √3/√2। ए की वैल्यू आपको ये रखनी थी और बी की वैल्यू क्या रखनी होगी आपको, ये देखो यहाँ पर ऊपर माइनस में है, CND लगता है। आप जब नौकरी की तैयारी करोगे तो एक फॉर्मूला होता है CND का, कंपेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं इसको, तो उसके अंदर यूज होगा ये। बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी यहाँ प्लस है, देखो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ पर प्लस है बीच में तो इसके प्लस लगा दो। वाई एस की तैयारी करोगे ना तब उसके अंदर यूज होता है वो, बड़ी बड़ी नौकरियों की तरह तैयारी करते हो तब सिखाया जाता है। ए की जगह ये रखा जाएगा, बी की जगह ये, तो ए की स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3/2 इसका स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की वैल्यू है तो √3/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा जाएगा √3/2 इंटू √3/2। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल 3 और नीचे 4 प्लस, इसका स्क्वायर करेंगे सिंपल 3, इसका 4, इसकी में गुणा करेंगे तो यहाँ पर सिंपल 3 और 2 की 2 में गुणा करेंगे 4। देखो सिंपल 3 और दोनों के नीचे सेम, तीनों के नीचे सेम है, तीनों के नीचे सेम है तो एक बार 4 लिख देंगे यहाँ पर। ऊपर जुड़ रहा है तो जोड़ दो, घट रहा है तो क्या कर दो, घटा दो। कहेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 3/4 आंसर आ जाएगा इसका। 3/4 ये आपकी क्लास में कराया नहीं जाता है, इस नौकरी वगैरह की तैयारी में आपसे करवाया जाता है। अब ये क्वेश्चन आपसे देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, आपको पहली बार पी की जगह क्या रखना है, पी की जगह 1 रखना है, यानी यहाँ पर एक्स की जगह यहाँ पर 1, पहले 1 रखेंगे, फिर यहाँ पर भी क्या रखना होगा, ब्रैकेट के अंदर हमें 1 रखना होगा, फिर यहाँ पर 2 रखना होगा। 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3 प्लस 2, देखो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, -2 + 2, ये कट जाएगा 0, यानी इस वाले का मान क्या है, 0। अब क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, यहाँ पर -1 रखेंगे, इसका स्क्वायर आता है ना, ये करवा रखे मैंने ऐसे सवाल। और लास्ट में इसका मान जो निकल गया है 0, इसका मान जो निकल के आएगा और इसका मान, तीनों का मान को जोड़ना होगा हमें, तीनों का मान को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, जोड़ लोगे तो जोड़ लो। अरे मैं कर ही रहता हूँ, रहने दो यार, तुम इतना आसान मत करो। माइनस देखो 1 का स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, +2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, इसका मान क्या आया 7 और इसका मान निकालना है अब, तो आप बोलोगे x की जगह रख दिया, फिर -3 गुणा 2 रखना है, फिर प्लस का 2, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को क्या करेगा गुणा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 + 2, देखो 4 और 2 क्या आ जाएगा 6 - 6 और ये कट जाएगा 0, तो आप कहोगे इसका मान क्या है 0, तीनों को जोड़ना था तो आप कहोगे 7 का 7 ही आएगा, क्योंकि 0 तो कुछ होता ही नहीं है। अब आपको आलेख बनाना है, आलेख बना दोगे भाई, हम बारंबार था बहुभुज आलेख बनाना सिखा रखा है, आलेख बनाना, दंड आलेख भी सिखाए, सिंपल आलेख भी सिखाए, आयतचित्र भी सिखाया आपको, तीनों चीज मैंने आपको बनानी सिखा रखी है। इसके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, कितनी, 6 परिमेय। आपको परिमेय संख्या निकालने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बटे में क्या दे रहा है, 2/9 और दूसरा बटे में क्या दे रहा है, 3/7। आपको क्या करना है, जब 6 परिमेय संख्या बोल रहा है तो उसके एक संख्या ज्यादा से ऊपर भी गुणा करो, नीचे भी, इसकी भी एक संख्या ज्यादा से गुणा करो, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7 दूनी 14, 14/63, इसकी गुणा करो यहाँ पर 21 क्या आ जाएगा 49। अब इसी के बीच की वैल्यू लिख दो, एक लिख दो 15/63 लिख दो, या फिर 21/49 करके ऐसे करके 7 संख्या इसके बीच की लिख दो। आसानी पेपर आए, अब लिख के नहीं आओगे तो मैं क्या करूंगा इसमें।
बाकी पेपर सबको ऐसा लगता ही है कि जब मैं करवा रहा हूँ तो आसान है, जब आप खुद करोगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा भी भाई, ऐसा नहीं। अब देखो दो त्रिभुज दे रहा है, ABCD है, एक त्रिभुज ये बन रहा है आपके सामने, सर्वांग सम बताना है, दूसरा त्रिभुज आपके सामने ये बन रहा है। देखो दो त्रिभुज बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है और दूसरा त्रिभुज ऐसे बन रहा है। आप कहोगे ये लाइन तो कॉमन हो गई, उभयनिष्ठ हो गई, दूसरा ये भी 90 डिग्री दे रहा है और ये भी 90 डिग्री दे रहा है, दो बातें बराबर हो गई। तीसरी बात आप कुछ भी बराबर बता दो, ठीक है, तीसरी बात आप क्या बराबर बता दोगे, देखो ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो आप लिख दो समांतर, समांतर चतुर्भुज में पता क्या होता है कॉमन बात, ये आयत की तरह काम करता है, ये बराबर इसके, समांतर चतुर्भुज में ये बराबर इसके, बराबर भी होता है, समांतर भी होता है और बराबर भी, तो आप कुछ भी बना देना, या तो ये बराबर इसके बता देना या तो ये बराबर इसके, तीन बातें सिद्ध हो गई, सर्वांग सम सिद्ध हो गया, ठीक है भाई। इसमें के का मान आपको बताना है और इसका बहुपद दे रहा है। देखो मैं ये वाला क्वेश्चन भी करा देता हूँ, ये आ सकता है पेपर में, ऐसे ही आएगा, ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। देखो ये x प्लस x माइनस 1 दे रहा है, इसके बराबर 0 और x बराबर क्या रखेगा, 1 रखेंगे। अब इस वाले समीकरण में पुट करेंगे 4x की क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस का k बराबर में 0। हमने x की जगह पर क्या मान लिया 1, 4, फिर यहाँ पर 1 की क्यूब प्लस 3, फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 1, फिर प्लस k। देखो 4 का 4, 4 एकम, फिर यहाँ पर 3 एकम, फिर यहाँ पर 4 एकम प्लस k, तो 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3 माइनस का 4 एकम 4 प्लस k, क्या होगा 4 में से 4 कट जाएगा और इसके बराबर क्या है 0, इसके बराबर क्या है 0, ठीक है, और k प्लस 3 बराबर में 0। हम ये प्लस में है तो इधर दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। 3 नंबर दे रहा है आपको ये सवाल, कितना था 3 नंबर दे रहा है, देखो देखो आपको 3 हल याद करने हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपके आएंगे पेपर में। ये समीकरण दे रहा है आप लोगों को, तो इस वाले में देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 3 हल याद करने, ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा। हल याद करने, कुछ तो दे ही नहीं रहा, आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ सकता है कि करना है क्या यार, कुछ तो दे ही नहीं रहा, हल कैसे निकालें इस वाले क्वेश्चन का। देखो ये वाला क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना होता है, आप एक बॉक्स बनाओ ऐसे करके, इधर x लिखो इधर y, 3 हल निकालने तो 3 डब्बे बनाओ ऐसे। अब अपनी मर्जी से आप x की जगह 0 रख दो, जैसे मैंने x की जगह क्या रख दिया 0, समीकरण क्या बनी है 2x ब्रैकेट में y माइनस x बराबर 6। तो यहाँ पर देखो 2 का 2, x की जगह 0 रखा, y को y छोड़ दो, माइनस x की जगह क्या रखा 0, x की जगह क्या रखा है 0, सेम चीज लिख दी मैंने, 0 तो कुछ होता नहीं, 2 की गुणा y में करेंगे क्या आ जाएगा 2y माइनस का 0, 0 कुछ नहीं होता, 0 मत लिखो, बराबर का निशान लिखो फिर, और फिर इधर क्या 6। देखो 2 से 6 कितनी बार में कटेगा 3 बार में, तो y का मान कितना आया 3, तो लिख देंगे y का मान आया 3। फिर मैंने x की जगह 1 रख के देखा, x की जगह 1 रखा है मैंने। इसके बाद देखो आपको कहना है x की जगह आपने अब क्या 1 रख दिया, तो यहाँ पर समीकरण क्या थी, जैसे मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है भाई, नीचे उधर जगह कम है तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर समीकरण क्या है 2, फिर यहाँ पर x प्लस 1 सॉरी y माइनस x बराबर में 6। x की जगह आप क्या हम क्या रख रहे हैं 1 रख दिया, y की जगह कुछ नहीं रखना, x की जगह 1 रख दिया, y की जगह कुछ नहीं रखना। 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 और 2 की गुणा y में करेंगे y 2y माइनस का 1 बराबर 6। अब यहाँ पर देखो 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस 2y बराबर का 6, 2y बराबर में 6 माइनस, देखो प्लस में तो इधर माइनस में, 2y बराबर 5। फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2, या इसको काटेंगे तो 2.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.5, 2.5। जब हमने 1 रखा तो कितना आया 2.5। ऐसे 0 रख 3 रख लेना, 4 रख लेना, जो मन करे आपका मान वो रख लेना, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, इसको ऐसे रखना। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, है तो क्वेश्चन कराया हुआ है, कल की क्लास का कराया हुआ है। देखो क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है, ये बराबर है, तीसरी भुजा आपको दे नहीं रहा x मान लो, और इसका परिमाप दे रहा है ना, परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ होता है ना, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या परिमाप 24, क्या क्या हो गया 13, बुक का ही सवाल है 13, और ये x है बराबर में 24। देखो इसके अंदर
इसके अंदर जो दूसरी भुजा है वो हमें नहीं दे रहा, दोनों एक्स माननी पड़ेगी, हमें इसमें दोनों एक्स माननी पड़ेगी। क्या हो गया, क्या हो गया, दोनों एक्स मान लो। तो क्या करें, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसकी दो समान भुजाओं का माप 13 सेंटीमीटर और आधार का माप, अरे परिमाप नहीं दे रहा ये, ना ना ना, ऐसे दे रहा है क्वेश्चन, गलत पढ़ लिया मैंने पूरा, देखो क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। हमें क्या कह रहा है कि आधार जो है ये 24 है और दो बराबर भुजा जो है वो 13 है, ए बराबर 13, बी बराबर भी 13 और सी बराबर 24। अब क्या कहोगे, एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, एस बराबर 13 प्लस 24 बटे 2। आप इनको जोड़ेंगे 26 और 24 कितना हो गया, 26 और 24 50 होता है यार, 50 बटा 2 तो 25 आ गया, एस की जगह 25। अब त्रिभुज वाले इस वाले फॉर्मूले में आपको रखना है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, इतना तो कर लोगे ना, बस मुझे तुम्हारे मुंह से यही सुनना है। हाँ ये मेरा बात, अरे बस शंकु है इसका ब्याज दे रहा है, नलायको इधर देख लो, पेपर है, मुझे पता है तुम्हारी तैयारी हो गई है तो ज्यादा मौज ले रही हो, देख लो। डी बराबर 8 सेंटीमीटर, आर बराबर क्या हो जाएगा d/2, 8 बटे 2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। और इसका आयतन दे रहा है हमें, किसका, शंकु का आयतन दे रहा है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर हमें 64 पाई दे रहा है, तो पाई से पाई कट दो, आर की वैल्यू कितनी आ गई 4, 1/3 यहाँ पर 4 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी दे रहा है, नहीं दे रहा है, एच को एच छोड़ दो, यहाँ पर 64, 4 का स्क्वायर जो होता है 16, 16 से 64 4 बार में कटेगा और ये 3 भाग में तो गुणा में चला जाएगा, एच बराबर 4 गुणा 3, यहाँ पर क्या हो गया 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। ये क्वेश्चन भी हो गया। इसका बारंबार था आपको आयत चित्र बनाना है, आयत चित्र जो होता है चिपका चिपका के होता है, पहला आप जैसे 2 4 6 8 10 है ना, ऐसा खींच देना ऊपर तक, पहला 8 तक दे रहा है तो 8 तक खींचना नीचे तक पूरा, फिर इसके बाद में फिर 12 कह रहा है, फिर इसको चिपका के 12 तक खींचना, ऐसे फिर ऐसे कहेगा 20 तक, फिर इसको चिपका के 20 तक खींचना, चिपका चिपका कर। यहाँ पे भी देख लेंगे ना, 0 से लेकर 10 के बाद 20। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी कराया था, देखो ये क्या है 102 गुणा 98, तो आप इसको ऐसे मत करना 102 गुणा 98 करना, ये 100 प्लस 2 और ये 100 माइनस 2। आपको फॉर्मूला बता रखा है ए माइनस, एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक इसको माना हमने 100 को, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 जीरो लग जाएगी और 2 का स्क्वायर 4 माइनस हो जाएगा 9996, ये आंसर आ जाएगा, देखो इतनी जल्दी आ जाएगा आंसर। इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, बीच वाले को तोड़ते हैं, बीच वाले को ब्रेक करते हैं, तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। अब कहोगे इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ पर क्या बचेगा +3 और यहाँ पर क्या कॉमन है +4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस, ये ब्रैकेट वाला एक आंसर ये हो जाएगा और एक बाहर वाला आंसर हो जाएगा, हम कह सकते हैं x प्लस 4 हो जाएगा और एक हो जाएगा x प्लस 3। ये क्वेश्चन भी खत्म हो गए। अभी आपको अभिकारक और कथन वाला बच रहा है, इससे पहले मैंने सारे करा दिए, लगभग पूरा पेपर ही डिस्कस करा दिया, 1 से 1 घंटा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी देखो, अभी ये बता रहा हूँ कैसे करना है, देखो इसमें 2 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको ठीक बताना है उसका सही व्याख्या कि नहीं, इसमें पढ़ना है, क्वेश्चन ए को पढ़ना है, इसमें आपको 2 स्टेटमेंट देना है, पहला स्टेटमेंट देना है, आपको बताना है कि सही है या नहीं है। अभी कथन ए और आर दोनों ही सही है और आर कथन इसका नहीं है, कथन है कहाँ इसका, प्रश्न संख्या 19, प्रश्न 19 और 20 के अभिकथन तर्क के आधार पर है, ये नीचे दिया हुआ है ये तर्क, ये देखो एक त्रिभुज ABCD है, ये एक वर्ग है, वर्ग बनाओ, वर्ग में चारों भुजा बराबर, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ABCD वर्ग में, और क्या होता है ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, सब 90 डिग्री होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, AC और आपका DB बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, ये O बनेगा बीच में पॉइंट, प्रतिच्छेद करता है, तो AOB बी, इसका मान 90 डिग्री होगा, जो इसका मान 90 डिग्री बिल्कुल होगा, वर्ग के अंदर ध्यान रखना 90 डिग्री बीच में होता है, तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर सब विभाजित करते हैं, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसको कहोगे हाँ, ए ऑप्शन इसका जो है
सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इस वाले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर है तो इसका एस कितना निकलेगा? एस निकाल दो। एस निकालना नहीं आता क्या? ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। तो आप बोलोगे 6 प्लस 11 प्लस कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? इनको जोड़ेंगे तो 17 17 और 6 40 बटा 2, तो यहाँ पर 20 निकलना चाहिए। तो 20 निकलना चाहिए, तो यहाँ पर 40 दे रहा था, ये गलत हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, तो ये होता है। आप कह सकते हैं पहला ऑप्शन गलत है लेकिन दूसरा जो है ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, अभी कह रहा था ना एक गलत है परंतु आर सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और ये पूरा पेपर आपका मैंने करवा दिया डिस्कस।